12 साला बच्चा और 12 साला बच्ची उनकी इंगेजमेंट के हवाले से वीडियो थी। वो बच्ची के जो जुमले हैं जो मैंने कुछ सुना सुनो टीवी डिजिटल के लिए, उन्होंने बोला कोई डर खौफ, उन्होंने कहा नहीं मेरे जलवे ही ऐसे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी जो हेयर स्टाइल है उसने कहा मेरे टाइप का हेयर स्टाइल नहीं है। कम्युनिकेशन का लेवल देखें, पेरेंट्स साथ बैठे हुए हैं। मैंने तो कुछ नहीं कहा, पर मेरा जलवा ही ऐसा है, मेरा जलवा ही ऐसा है, तो मेरी टाइप का नहीं है, मेरी टाइप का नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज की व्लॉग में एक सोशल इशू पे बात करनी है। एक वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक 12 साला बच्चा और 12 साला बच्ची उनकी शादी के हवाले से या उनकी इंगेजमेंट के हवाले से वीडियो थी। जब एक क्लिप देखा तो बहुत अच्छा लगा और खुशी हुई देखकर कि एक जो आपका रिलीजन भी कहता है कि बच्चों की इस एज में शादी कर दें, लेकिन चलिए तो बहुत छोटे हैं, 16-17 साल जब वो बालिग हो जाए तो उनकी शादी कर दें ताकि जो सोशल बुराइयाँ हैं, जो मसाइल हैं, उससे बचा जा सके। लेकिन जब कुछ और वीडियो सामने आई और मेरे साथ जो मेरी ये टीम में हैं शाहजेब साहब, इन्होंने कुछ रिसर्च किया तो बहुत सी चीज़ें सामने आई कि जो ये कुर्ब हैं और अलीज़े हैं 12 साला जो ये बच्चे हैं जिनकी जनाब इंगेजमेंट हुई है, और इसमें बहुत सी चीज़ें जब चेक की गई तो ये सब एक स्टंट मालूम हुआ। और मुझे अफसोस हुआ कि जो मैं चीज़ें एडमायर कर रहा था वो शायद मैं गलत एडमायर कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में इस समय हर बंदा जुगाड़ में लगा हुआ है। वो हमारे सियासतदान हों, वो हमारे मीडिया पर्सनस हों, वो जनाब डॉक्टर्स हों, मतलब इस टाइम जो एक इजी मनी दिखाई दे रही है वो सोशल मीडिया के ज़रिए है कि आप सोशल मीडिया स्टार बन जाएं, इन्फ्लुएंसर बन जाएं, पैसा कमाएं, शोहरत कमाएं, कोई कंटेंट नहीं है, कोई आपने अपनी नॉर्म्स वैल्यूज़ का ख्याल नहीं रखना, सिर्फ मकसद है डॉलर्स कमाना। और मैंने इससे पहले अपनी भी कम्युनिटी की बात कर ली कि हमारी साफ़ी बरादरी जो है वो भी इस पर लगी हुई है। अब जनाब इन दोनों बच्चा बच्ची जो हैं इनके पेरेंट्स बमा एहलो अयाल टीवी टॉक शोज़ में भी जा रहे हैं। जो सोशल मीडिया के डिफरेंट लोग जो उस पर प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं उनके साथ लंबे लंबे इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं, नगमे भी पढ़े जा रहे हैं। जब हमने इसमें थोड़ा सा रिसर्च किया तो हमें कुछ वीडियोस मिली इन बच्चों की कि इन्होंने कोई 7 से 8 माह पहले एक यूट्यूब चैनल बना रखा था जिस पे इन्होंने इकट्ठे मिलकर कोई कज़न्स ने अपना जो है ना कंटेंट डालना शुरू किया। और हम जी डेली लाइफ आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो सबसे पहले किसी के साथ डेली लाइफ आपने शेयर करनी है तो क्यों करनी है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन चले आप कर रहे हैं, ओके फाइन करें। मैं जब इंडियंस कंटेंट देखता हूँ जो इंडियंस बनाते हैं, इतनी अच्छी वेल इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती हैं कि आपका दिल खुश हो जाता है। दुनिया के किसी भी इशू के ऊपर आप लिखें उर्दू या हिंदी में तो सारा कंटेंट इंडियंस का मिलेगा। हमारे यहाँ आपको क्या मिलेगा? मोटा पतलू छोटू, एस्ट्रोलॉजी, जन्नत मिर्दा, शादी और पता नहीं क्या क्या बकवासियात, अलीज़े, वो पता नहीं डॉक्टर आलिया या शादी होगी, अब उनकी डाइवोर्स चल रही है, उसके 25 व्लॉग आए हुए हैं। अब वो पता नहीं नेपाल गई हुई हैं, नई शादी हो रही है, उसके 50 व्लॉग आए हुए हैं। तो हमारे पास तो कंटेंट ही सारा बकवासियात पे मबनी है। अब इनकी जो कहानी समझ आई मुझे कि यूट्यूब चैनल इन्होंने बना रखा था, वो चल नहीं रहा था, तो इन्होंने क्या सोचा कि चलें एक स्टंट मारते हैं। अब वालदैन भी इजी मनी के चक्कर में है कि डॉलर्स आएंगे, लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। बहुत से लोग यहाँ पर जो आए आज से 2 साल 4 साल पहले, जानता कोई नहीं था, वो अपनी स्टोरीज खुद बताते हैं, मतलब वो अपने बारे में खुद बात करते हैं। जो रिसर्च ये शाहजेब साहब का है जो मैंने देखा उसमें, वो पतलू की वो खुद बताते हैं कि मैं मजदूरी करता था, कवल आफ्ताब हमने खुद उनको देखा कि उर्दू पोइट और कहाँ से छोटी सी निकल के कहाँ से कहाँ चली गई। कोई और इस तरह टिकटॉकर हैं, कोई और इस तरह ब्लॉगर हैं। तो अब इस रेस में जनाब इन बच्चों ने भी सोचा कि हम ऐसे ही कर लेते हैं। हालांकि इससे पहले एक बहुत अच्छा एक निमरा और असद की शादी हुई थी, वो रियल शादी थी, कम एज की शादी थी, बहुत एडमायर किया उन्होंने, बहुत अच्छा वो कपल था और उसको जितना भी उसकी आप तारीफ़ करें कम है। और उसके ऊपर अब एक नई उनकी जो बात आई कि असद ने कहा कि मुझे फैमिली को अपनी नहीं लेके आना चाहिए, रियलाइज़ हुआ उसको, अच्छा हुआ। जैसा इंडियन एक एक्ट्रेसेस थी जिनका मेरे ख्याल से उन्होंने मूवीज़ में काम किया था, मुस्लिम ही थी, आमिर खान की बड़ी फेमस मूवी में। तो उन्होंने कहा जी मुझे आई थिंक मेरा रिलीजन इजाज़त नहीं देता कि मैं उसको आगे कंटिन्यू, उन्होंने छोड़ दी, अपनी इंडस्ट्री छोड़ दी। ये फ़हाद मुस्तफ़ा साहब ने एक बात कही थी, बड़ी मज़े की बात थी उनकी, कि जनाब ये अपनी फैमिलीज़ बेचकर ये लोग पैसा कमा रहे हैं। जिसके बाद इस असद ने बड़ेपन का मुजाहरा किया, उसने कहा जी मैं दोबारा इस तरह की चीज़ें, हाँ ठीक है फैमिली, हम भी बच्चों के साथ कहीं जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप पे गए हैं, पाकिस्तान में घूम रहे हैं, फैमिली है, मिसेज है, बच्चे हैं, कभी एक फ़ोटो लग जाता है, हम बात कर लेते हैं, बस इतनी कोई नहीं है। लेकिन आप डेली की रोज़मर्रा लाइफ और ये मतलब अपनी निजी चीज़ें और इस तरह की चीज़ें डिस्कस करना शुरू कर दें सोशल मीडिया पे, इंतहाई गलत है। इसको जितना कंडेम किया जाए कम है। अब इन बच्चों की जो मुझे समझ आई है, इन्होंने सोचा कि ना बड़ा अच्छा काम है कि अब ये स्टंट मारते हैं कि इंगेजमेंट हो गई है। वो बच्ची के जो जुमले हैं जो मैंने कुछ सुना यासिर शामी साहब के साथ भी, और जो सुनो टीवी डिजिटल के लिए उन्होंने बोला
उन्होंने कहा जी बताएं ये कैसे, मतलब कोई डर खौफ? उन्होंने कहा नहीं मेरे जलवे ही ऐसे हैं। अभी 13 साल 12 साल की बच्ची कह रही है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी जो हेयर स्टाइल है, उसने कहा मेरे टाइप का हेयर स्टाइल नहीं है। अब 12 साल की बच्ची और 12 साल 13 साल का बच्चा, अब उनकी ये कम्युनिकेशन का लेवल देखें। पेरेंट्स साथ बैठे हुए हैं, वालिदैन, और एक टीवी पे शिफा यूसुफ या वैस मंगल वाला जो प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने इनको बमा अहलो अयाल इनवाइट भी कर लिया। तो ये जो आप देख रहे हैं कि जब इनका शुरू का इनका ये है यूट्यूब चैनल, उसके बाद चंद 15 20 30 लाइक्स हैं, व्यूज़ हैं। अब उन व्यूज़ की तादाद बढ़ाने के लिए ये स्टंट मारा गया और पूरी फैमिली इन्वॉल्व हुई। अब जो सोशल मीडिया कंटेंट बेचने वाले, क्रिएट करने वाले लोग हैं, वो सब एक 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 करके इनके पास आए ताकि व्यूज़ मिले। वो उन्होंने खुद भी व्यूज़ लिए, इनको भी सेलिब्रिटीज़ बना दिया। अब इनकी जो कल की वीडियो है उस पर 18,000 व्यूज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ बन गए। कितना ईजी है पाकिस्तान में जी तरक्की करना, पाकिस्तान में तरक्की करना, पाकिस्तान में मशहूर होना, दुनियावी तरक्की। और इसमें जिसमें क्या उसका नाम है, अपनी इज्जत जिल्लत उसका ख्याल नहीं करना, सिर्फ आपका एक ही एम है कि आपने पैसा छापना है, पैसे बनाने हैं। तो ये सब तमाशे करते रहे आप 2 मिनट से पहले कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। इसी तरह एक निमरा थी, उनको किसी ने टॉक शो में, रोड शो में किसी ने उनसे बात की, वो स्टाइल से बोली हाई मैं एक्साइटेड हुआ, मैं ये वो वायरल हो गई, उन्होंने अपना यूट्यूब बना लिया। कवल आफ्ताब एक एग्जांपल है इसकी, डक्की भाई पता नहीं क्या नाम है उनका, वो एक एग्जांपल है। मतलब क्या बेच रहे हैं, गालियाँ, वल्गर, बकवासियात, घर, फैमिली, क्या आप मतलब बातें कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। एक उस एस्ट्रोलॉजी शादी होगी उनकी, तो कोई 20 दिन तकरीबात चलती नहीं शादी की। उस शादी से उन्होंने 20-30 लाख रुपए लगा के कोई 10-12 करोड़ रुपए छाप लिए होंगे। अब जन्नत मिर्जा की सिस्टर की शादी है, मुझे वैसे मालूम नहीं, सारा रिसर्च मैं आपको बता रहा हूँ, शाहजेब का किया हुआ है। तो 10 वीडियोस मैंने देखी है, फिर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। वो जी वो इंग्लैंड में है, शादी यहाँ हो रही है, पूरा इंडियन स्टाइल, इंडियन टच, डांस गाना, ठीक है चले करें, कोई इशू नहीं है, हम शादी में हो जाता है। लेकिन ये तो सब बेच रहे हैं अपने आप को और फैमिलीज को, और ये गंद सोसाइटी को ख़राब कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इसको रोकने की ज़रूरत है। जिस तरह जो लोग लाइव आते हैं इवन टिकटॉक पर, वो लाइव आकर जिस तरह के एक दूसरे को चैलेंज देकर, और जिस तरह की बकवासियात और जिस तरह की चीज़ें, वल्गैरिटी, आप रील्स की सूरत में आप कभी अपनी मोबाइल को देख रहे हो तो इस बहुत सी चीज़ें आगे आ जाती हैं आपके सामने यूट्यूब पर, फेसबुक पर, तो देखकर हैरानगी हो जाती है, यार क्या कंटेंट, क्या बकवासियात बेच रहे हैं, क्या गंद। इस पर को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए, हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए कम अज़ कम। अब इन पेरेंट्स की भी वाह है, उनको जितनी दाद दी जाए कम है, कि उनको भी अकल आई कि वो छोटे छोटे बच्चों से क्या चीज़ करवा रहे हैं, और वो बच्चे किस तरह का मतलब अपने आप को बेच रहे हैं, और आगे जाके क्या मुस्तक़बिल तरक्की करने के ज़िंदगी में बहुत से और से रास्ते हैं। अच्छी चीज़ करें, अच्छा कंटेंट बेचें, अच्छी चीज़ें बनाएं, बहुत व्यूअर बैठा है देखने वाला। ये जो टगे मारियाँ हमारी जो कौम की एक माइंडसेट बन गया ना, बकवासियात, बगैर रिसर्च के, बगैर देखे, बगैर कुछ किए, हर बंदा मोबाइल हाथ में लेके बैठा हुआ है, माइंडसेट ही बकवासियात और गंद देखने वाला हो गया है। तो इसलिए इस जैसे जो लोग हैं, इन जैसे जो गंद और गंदा कंटेंट बना रहे हैं, वो बिक रहा है, चल रहा है। और मेरे ख्याल से कोई अच्छा कंटेंट बनाएगा तो अच्छे लोग भी देखने वाले बहुत हैं इस मुल्क के अंदर। लेकिन मेरे ख्याल से एक बड़ी तादाद जो है वो टिकटॉक और फलाना टॉक और फलाना, जो मीनार पाकिस्तान पे जो बकवासियात होती रही, कोई सब चलता हुआ आ रहा है और उसके चलने का स्टाइल, मिलियंस में फॉलोअर्स, क्या ये कंटेंट है, क्या कर रहे हैं, सोसाइटी किस तरफ जा रही है। यार मुझे अफसोस होता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी नॉर्म्स, हम बीइंग ए मुस्लिम हम कहाँ खड़े हैं, एक जो हमारा जिस खित्ते से हम बिलोंग करते हैं, यहाँ की रस्म व रवायात क्या थी और हम किस तरफ चल रहे हैं, ये अफसोसनाक है। और इन चीज़ों की हौसला शिकनी करें, इनको एडमायर ना करें, इनको ऐसा ना करें कि आप इनको जनाब जी बड़ा, जिस तरह मैं हैरान हूँ कि टॉक शोज़ में इनको क्यों कोई बुला रहा है, मॉर्निंग शो में क्या चीज़ें, मतलब जा किस तरफ रहे, कभी भी सोच कर परेशानी लाक हो जाती है। थैंक यू सो मच।